परम प्रेममय शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बड़मा, परम पूज्य पाद शिशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित अधर्यु दादा और सभी गुरु भक्तों माताओं बहनों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग जिस भी परिवार की हो रहा है, हम लोग ठाकुर जी से उनके जीवन की मंगल की कामना करते हैं। अभी हम लोग जो है गुरु की चर्चा सुने। गुरु की चर्चा यानी अच्छी बातों को, संस्कारों को अपने जीवन में उतारने की बात होती है। सही बात है, ऐसी बात नहीं है कि केवल हम लोग ठाकुर अनुकूल चंद जी के जो शिष्य हैं वही संस्कार से युक्त हैं। देखिए, एक बार अब्राहम लिंकन का आप लोग नाम सुने होंगे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। तो जब वो राष्ट्रपति नहीं थे, जब वो छोटे थे, तो एक चाय की दुकान में काम करते थे। चाय में वो बेचना नहीं, वैसे चाय पैकेट में जैसे बेचा जाता है, चाय की पत्ती बेचना। तो उनके दुकान में वो नौकरी करते थे किसी के यहाँ। एक दिन एक माँ आई, उसने चाय लिया और वो चली गई। तो उन्होंने शाम को जब हिसाब किताब किया तो देखे कि पता चला कि चाय की पत्ती जिसको हम दिए थे उसको 1 पाव चाय की पत्ती देनी थी, लेकिन वो आधा ही पाव ले गई है। तो बोले ये तो बहुत गड़बड़ हुआ, पैसा तो दे गई 1 पाव का और वो चाय ले गई आधा। तो सोचे कि चलो कल आएगी, कभी आएगी तो उसको दे देंगे, चाहे पैसा रिटर्न कर देंगे। लेकिन रात को सोते हैं तो फिर सोचते हैं कि यदि नहीं आई तो, यदि कुछ हो गया तो ये तो हम बेईमान हो जाएंगे। वो उसी रात को उठते हैं और रात को ही 2 बज रहा है और उसके घर चले गए। उनको पता था कहाँ रहती है। गए, उसका बेल बजाए, बोली इतनी रात को? बोले हाँ, वो गलती हो गई थी, आप तो पैसा दे गई 1 पाव का चाय का और चाय ले आई आप कम। तो हमको नींद नहीं, बहुत बेचैनी हो रही थी कि हमसे बेईमानी हो गई है, तो ये आपको चाय देने आए। वही बच्चा आगे चल के अमेरिका का राष्ट्रपति बना, अब्राहम लिंकन। तो वो ठाकुर जी की तो दीक्षा लिए नहीं थे भाई। ठाकुर जी जब जन्म लिए थे उस समय भी महान व्यक्तित्व तो इस देश में थे, ऐसा थोड़ी। उसी समय तो स्वामी विवेकानंद भी थे ना, वो लोग भी उस समय थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थी। तो क्या वो लोग बेईमान थे? नहीं, संस्कार से युक्त थे भाई। गुरु तो परंपरा इसलिए है कि हर जगह जहाँ जहाँ आएंगे लोग तो अपने अपने जगह पे हमारे संस्कारों में जो आदमी संस्कार से निबद्ध नहीं है वो कम से कम संस्कार युक्त हो जाएगा। इसलिए तो इतने विद्यालय खुले हैं। हर विद्यालय में एक ही पढ़ाई होती है। अब एक कोई विद्यालय कहे कि नहीं मेरे ही विद्यालय में सारी पढ़ाई अच्छी होगी, उसके विद्यालय में नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है। सारे विद्यालय से सब पढ़ते हैं और सब कोई IAS बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। वही बात है। हमको किसी की आलोचना गुरु की नहीं करनी है। हमको क्या करना है, जैसे दादा ने बोला DP वर्ग की बात भी है, तो DP वर्ग में आखिर ये DP वर्ग का उत्थान कैसे होगा? उत्थान DP वर्ग का नहीं करना है, उत्थान अपना करना है। हमको सेल्फ का करना है। हम बोलते हैं ना कि जाजन करेंगे, जाजन दूसरे का नहीं करना है। ठाकुर जी की पहली वाणी है, ठाकुर जी का मोटो ही है, ठाकुर जी का जो सत्संग का नियम है उसका पहला ही लाइन है कि सबको बचाना अपने बचना, इसको ही तू धर्म समझना। तो सबको बचाने की बात कह रहे हैं ठाकुर जी। अपने घर में परिवार को, मित्र को, रिश्तेदार को, जानवर को, पेड़ को, पौधा को, इस वातावरण को, जलवायु को। आज हम पेड़ काट दिए तो कितनी गर्मी पड़ रही है। तो सबको बचाने की बात में क्या आता है? पहले सबको बचाना है। हम जो बोल रहे हैं खुद, तो वी आर द सोल, मैं आत्मा हूं। हम आपके बारे में, हम नंदीदा को बचाएंगे, हम उनको बचाएंगे। अरे इस शरीर को बचाने की पहले आप बात करिए। इससे बाहर छोड़िए कि हम नंदी भाभी को बचाएंगे, हम वो कुत्ता को बचाएंगे, पेड़ को मत बचाइए ना भाई, नहीं कह रहे हैं। पहले यू सेव योर बॉडी, माइंड, योर सोल। पहले इसको बचाने की बात कर। गहराई में आप जाएंगे ना तो सबको बचाने का मतलब है फर्स्ट यू सेव। आप कैसे सेव हो जाओगे? तो आप सेव तब होगे जब आपके अंदर संस्कार वर्धित होगा।
संस्कार वर्धित कैसे होगा? यदि हम गुरु जी को पकड़े हैं तो गुरु जी जो बोले हैं, गुरु जी चाहते हैं कि कोई भी काम तुरंत होना चाहिए, आलस्य वाला काम नहीं। ठाकुर जी चाहते हैं तुरंत होना चाहिए, गो बिटवीन, जो बोले हैं वही करना चाहिए। हम आज घर से निकल के आए कि हम 10 रुपया आज ठाकुर जी को प्रणामी करेंगे, रास्ते में आए तो 5 रुपया हम दे दिए उनको, 5 रुपया रख लिए, यही गो बिटवीन हो गया। यहीं से हमारी जो धारा गड़बड़ा गई, ये भी तो गो बिटवीन हो गया। हम ठाकुर जी के शिष्य हैं, हम ऐसे तैसे आकर के बैठ गए? नहीं, ठाकुर जी चाहते थे कि मेरा शिष्य अप टू डेट हो। एक बार अजीत कुमार गांगुली जी के पिताजी, शायद उनका नाम अजीत दा है ना, हाँ, तो वो गए एक दिन, उनको भी दान में, जैसे बोले कि दहेज दान में मिला उनको, ये धोती कुर्ता जूता वूता सब तो दान में अपना पहने, और खूब सुंदर सा धोती कुर्ता, बाल ओल रंग ओंग के एकदम बढ़िया से अप टू डेट होके घड़ी उड़ी लगा के गए कि ठाकुर जी आज बैठे हैं, ठाकुर जी के पास आज जाएंगे तो ठाकुर जी देखेंगे हमको कि मेरा भक्त कितना सुंदर बन के आया है। तो ठाकुर जी बैठे हैं, अजीत कुमार गांगुली दा जाते हैं और प्रणाम वणाम करके खड़े होते हैं। ठाकुर जी बोले, वाह की भालो, बहुत सुंदर पहने हो। बोले कि हाँ, आज सोचे कि आज ठाकुर जी आज एकदम अप टू डेट होके चले। बोले ठाकुर जी कि लेकिन एक काम गड़बड़ किए। बोले क्या? वो जो जूता पहन के आए उसको पॉलिश नहीं किए, एक काम गड़बड़ा गया। वैसे ही बस, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात है कि वही वाली बात है कि हम सब कुछ अच्छे हो जाएं, लेकिन कहीं सुराख हो गया, गड़बड़ हो गया हमारे अंदर, हम थोड़ी सी झूठ बोल लेते हैं, उसको कहते हैं झूठ थोड़ी है। हम रास्ते में आ रहे हैं और पहुंचे हैं हम राहुल स्वीट के पास, लेकिन कोई नहीं पहुंचे नहीं है, मान लीजिए हम घर से निकल रहे हैं, अब कोई बोला, नंदीदा बोले सुनील दा आ गए? हाँ दादा हम राहुल स्वीट के पास आ गए हैं। कहा है? क्यों झूठ बोल दिए? आप तो अभी घर में न थे। तो ये आप अभी ठाकुर जी के भक्त हुए ही नहीं। आप हम लोग क्या डीपी वर्क करेंगे? डीपी वर्क का मतलब होता है हम अप टू डेट हो जाएं अपने संस्कार से, चाल से, चलन से, चरित्र से, पहनावे से, रूप से, बोली से, चाली से, कार्य से। तो डीपी वर्क करने की जरूरत नहीं है। जिसके यहाँ हम जाएंगे ना घर में, वो आपकी इतना इज्जत करेगा, अरे दादा बैठिए, दादा जैसे हैं हम ऐसे, अपने हो जाएगा वो। बड़े बड़े लोग ठाकुर जी के पास आके ऐसे पिघल गए। ठाकुर जी के पास एक उनके कोई मौसेरे भाई थे, बड़बड़ कुछ न कुछ बोलते रहते, ठाकुर जी बैठाते थे, बैठिए, तो बैठे रहते थे। ठाकुर जी की बात सब लोग मानते थे। तो एक दिन सोचे कि इनकी बात सब लोग मानते हैं, कहाँ है भाई, हमारी बात कहाँ नहीं मानेंगे लोग, हैं? हम भी तो इनके भाई हैं। बैठे रहे, ठाकुर जी कुछ बोले तो सुन के बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारे गुलाम हैं क्या? ठाकुर जी से बोलते हैं, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। ठाकुर जी को भी गुस्सा है। ठाकुर जी बोले गेट आउट। ठाकुर जी गेट आउट बोल के अपने चले गए बाथरूम चले गए। तो सोचे ही नहीं थे कि गेट आउट ठाकुर जी बोल देंगे। अब उनको भी आया, कुछ बोले नहीं, उठे, अपना डंडा लाठी लिए चले गए। ठाकुर जी फिर बाथरूम से आए, बोले कहाँ गए? सब लोग बोले आप ही तो बोले गेट आउट, तो वो चले गए, जाओ पकड़ के लाओ। गए लोग, देखे अपना डंडा लेके जा रहे हैं, पकड़ के लोग ले आए। चलिए ठाकुर जी बुलाए हैं, आए, बोले बैठे। बोले अरे हम अपने आदमी को डांट भी नहीं सकते हैं क्या? आप लोग जो मन करे करिए। ठाकुर जी डांट दिए तो सब गड़बड़ हो गया, और आप दिन भर हमको डांटते रहिए। तो ये तो हम लोगों के अंदर संस्कार का वर्धित होना है। हम जितना अटैचमेंट ठाकुर से करेंगे उतना ही हमारा सुंदर चाल चलन चरित्र सब हो जाएगा। बोले ना ठाकुर जी की, जिस स्वभाव में चलता फिरता, जैसा करता कार्य, चलन भी होता उसी तरह, चरित्र भी होता उसी प्रकार। इसीलिए ठाकुर जी बोले कि भाई कम से कम
हम अपने चरित्र को सुधारने के लिए, हम अपने संस्कार को बनाने के लिए, हम अपनी प्रवृत्तियों को सही करने के लिए ही तो नाम ठाकुर जी दिए हैं। ये नाम ही अमृत है। इस नाम को जितना आप घट घट में सांस ले रहे हैं तो नाम आना चाहिए, सांस ले रहे हैं तो जाना चाहिए। हर सांस पे यदि ठाकुर जी का नाम हो जाएगा तो हम किसी की शिकायत नहीं कर पाएंगे। अगर शिकायत करेंगे तो उतना देर नाम रुक जाएगा आपका। हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो उतना देर आपका नाम रुक गया, नहीं चला। तो ये सोचना है। इसलिए ठाकुर जी का नाम इसलिए बोले कि अजपा नामे करो रे नेसा, छाड़ो रे मन कपट चातुरी, बन में बोलो हरि हरि। तो हम गए थे देवघर, तो नीलू दा जो है, नीलू जवारदार दा बैठे थे, उनसे हम जाते हैं तो बात करते हैं अक्सर। तो हम बोले कि आप दादा कुछ और बताइए हमको जो है। बोले जानते हो ये जो था ना बड़दा, उनको बोले थे दाढ़ी और बाल काला करने को कि आप काला करके ना हमेशा देखेंगे अप टू डेट रहेंगे। तो हम बोले कैसे रंगते हैं आप? कहते हैं गार्नियर से रंगते हैं। हम कहते हैं तो शैम्पू आ गया तो शैम्पू भी लगा के आप काला कर सकते हैं। तो सपन दा, डॉक्टर सपन दा जो हैं, उनकी बिटिया जो है लंदन मैनचेस्टर में उसको कोई हॉस्पिटल में सर्विस मिला है, तो वहाँ पे जा रही थी। तो उन्होंने ऊपर हॉस्पिटल में निमंत्रण किया था सबको खाने के लिए। तो हम लोग गए थे, तो हमको और ममता को भी बोले कि तुम लोग भी आना। ऊपर गए तो नीचे बात हो रही थी हमसे, तो बोले कि जानते हो ये जो बात है ना कि छाड़ो रे मन कपट चातुरी, मन में बोलो हरि हरि, ये कौन ये लाइन जोड़ा गया है? तो हम बोले अच्छा। तो बोले कौन जोड़ा? बड़दा इसको जोड़े थे, छाड़ो रे मन कपट चातुरी। तो हम बोले कि इसको बोलने से क्या होगा? तो बोले कि इसलिए जोड़ा गया है ना उसमें कि छाड़ो रे मन कपट चातुरी, सुबह बोलोगे फिर शाम बोलोगे, सुबह बोलते 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 किसी दिन तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि छाड़ो रे मन कपट चातुरी, तो कपटता छोड़ दोगे। इसीलिए प्रार्थना करते हैं रोज सुबह शाम, कब कब हमारा उस शब्द से पाला पड़ जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। हमको पहले अपने शरीर का ही जाजन करना है। अपने शरीर में जो हमारे संस्कार दबे पड़े हैं उन संस्कार को ठाकुर जी निकालते हैं। बस गुरु क्या करता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, उस संस्कार को गुरु जी निकालते हैं। तो जब वो निकल जाए तो हम लोग फिर वो गड़बड़ाए ना, इसलिए हम लोग ठाकुर जी का नाम जपते रहते हैं। ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय गुरु।